और एक घोटाला जिसने पूरे देश की नींव हिला दी। साल 2003 भारत की राजनीति और सुरक्षा एजेंसियां एक ऐसे जाल में फंस चुकी थीं जिसे समझ पाना आसान नहीं था। नाम था अब्दुल करीम तेलगी। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा खेल करोड़ों नहीं अरबों का था। तेलगी का जन्म कर्नाटक में हुआ। गरीब परिवार, पिता रेलवे में कर्मचारी। लेकिन पिता के गुजरने के बाद तेलगी ने स्टेशन पर फल बेचकर अपना गुजारा किया। कोई नहीं जानता था कि यही लड़का आगे चलकर भारत के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड बनेगा। शुरुआत हुई छोटे छोटे फर्जी कामों से, फिर धीरे धीरे तेलगी ने सिस्टम को समझना शुरू किया। उसने देखा कि स्टैम्प पेपर हर बड़े लेन देन में इस्तेमाल होता है। जमीन खरीदना हो, बैंक गारंटी या कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक आइडिया का। तेलगी ने असली जैसी दिखने वाली नकली स्टैम्प पेपर छापने शुरू किए। लेकिन ये कोई आम नकली काम नहीं था। उसने सीधे सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जैसी मशीनें हासिल कर लीं। सवाल यह है कि एक आम आदमी के पास इतनी ताकत आई कहां से? यहीं से कहानी और भी डरावनी हो जाती है। तेलगी ने सिर्फ सिस्टम का फायदा नहीं उठाया, बल्कि सिस्टम को अपने अंदर शामिल कर लिया। पुलिस, नेता, सरकारी अधिकारी, कई लोग इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। नकली स्टैम्प पेपर देश के अलग अलग राज्यों में असली के नाम पर बेचे जा रहे थे। लोगों को पता भी नहीं था कि वो जिस कागज पर करोड़ों के सौदे कर रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा है। धीरे धीरे ये घोटाला इतना बड़ा हो गया कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। अंदाजा लगाया गया कि इस स्कैम की कीमत 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये भरोसे का मामला था। एक ऐसा सिस्टम जिस पर देश चलता है, वही सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था। फिर आया वो दिन जब एक छोटी सी जांच ने इस पूरे जाल को खोलना शुरू किया। पुलिस को कुछ नकली स्टैम्प पेपर मिले, जांच हुई और धागा सीधा पहुंचा तेलगी तक। लेकिन तेलगी तो पकड़ना आसान नहीं था। वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक पूरा नेटवर्क था। जब आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया तो जो खुलासे हुए, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। तेलगी ने बताया कि उसके पास कई राज्यों में अपने आदमी थे और वो हर महीने करोड़ों कमा रहा था। कई बड़े नाम इस घोटाले में सामने आने लगे। पूछताछ के दौरान तेलगी ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी दिया, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले राज खोले। लेकिन क्या सच में सब कुछ सामने आ गया था, या फिर कहानी का कुछ हिस्सा आज भी छुपा हुआ है? तेलगी को सजा हुई और 2017 में उसकी मौत भी हो गई। लेकिन उसके पीछे छोड़ा गया ये सवाल आज भी जिंदा है। क्या वो अकेला था या सिर्फ एक मोहरा? और अगर सिस्टम के अंदर ही लोग शामिल हों, तो सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए? कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वो नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो सिस्टम के अंदर छुपकर चुपचाप चलता रहता है।